नमस्कार बच्चे, रोजगार विद संतोष सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हमारी क्लास पिछली क्लास थी ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। उसी क्लास को आज हम सेकंड पार्ट करते हैं। और मैंने पिछली क्लास में आपसे बताया था कि अगर मैंने अगली क्लास ली तो मैं इन चीजों को भी भूलवा दूं। चलिए बच्चे, उसी क्लास से आगे कंटिन्यू हम करते हैं। बच्चे, पिछली क्लास में मैंने आपसे बताया था कि साइन को हमें क्या याद रखना है। साइन को हमें मेरे भाई याद रखना है 3/5, और कोस को याद क्या रखना है 4/5, और टेन को क्या याद रखना है 3/5, और कोट को क्या याद रखना है 4/3, और मेरे भाई सेक को क्या याद रखना है 5/4, और कोसिक को क्या याद रखना है 5/3। मेरे भाई, मैंने आपसे ये कराया था कि मैं मेंस के भी क्वेश्चन आपने लगाए थे पिछली क्लास में, और मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ इतना सा याद रखना है, कोई फॉर्मूला नहीं। आज की क्लास में इनको भी याद नहीं करना बच्चा, इनको भी याद नहीं करना। आज मेरी क्लास आगे की देखिएगा। पिछले क्वेश्चन भी जो बात मैं अभी आपसे बताऊंगा वो मेरे भाई आपको अप्लाई करनी है, और लगभग क्वेश्चन फिर से लगा देंगे, अच्छे क्वेश्चन। तो बच्चे, सीधा मैं क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं। मेरे भाई, एक छोटी सी बात याद रखनी है, सिर्फ छोटी सी बात याद रखनी है। छोटी सी बात क्या याद रखनी है मेरे भाई, कभी भी क्वेश्चन, उस बात को आप भूल जाएंगे, सिर्फ इस बात से अप्लाई करेंगे। कभी भी क्वेश्चन साइन में आए बच्चा, कोस में आए बच्चा, टेन में आए, अगर इन तीनों रेसों में से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है, मेरे कहने का मतलब ये है बच्चा, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन साइन कोस या टेन में आए, तीनों रेसों में से कोई 2 रेसो ले या 1 रेसो ले या तीनों के तीनों यूज करे, तो वहां पे थीटा की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है। थीटा की वैल्यू मेरे भाई 0 पुट करनी है, 0 पुट। अब ये वैल्यू कहां से आई? ये वैल्यू आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा था मेरे भाई। ये वाली बात कि ये 0 डिग्री, ये मेरे भाई 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये उसी टेबल से वैल्यू है। लेकिन इस टेबल को भी ध्यान नहीं, एक छोटी सी बात याद रखना, साइन 0 होता है 0, और कोस 0 होता है 1 बच्चा, और टेन 0 होता है 0। सिर्फ ये 3 वैल्यू याद रखना, ये 3 वैल्यू याद रखना। साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, टेन 0 0 होता है। सिर्फ इतनी सी बात। और आइएगा अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चा। बस इतनी सी बात है, जहां भी आपको साइन दिखे, साइन की, और क्वेश्चन कभी भी साइन और कोस में है तो थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देना। बस बच्चा, इतनी सी बात है। यहां हमने 0 पुट किया, यहां हमने 0 मेरे भाई, कोस 0 क्या होता है? वैल्यू होती है 1। साइन 0 क्या होता है सर? साइन 0 0 होता है, और कोस 0 1 होता है बच्चा। बस इतनी सी बात है। अब ये वैल्यू पुट की तो ये 1 हुआ, तो 2 और 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 होगा बच्चा, और यहां माइनस है बच्चा। ये कितना होगा सर? ये 3 होगा, और बच्चा वो कितना होगा? 1 होगा बच्चा। इतनी सी बात है। प्लस का कितना हुआ सर? प्लस का 3 हुआ, और माइनस का कितना हुआ? 3। 3 में से 3 गया, कितना आया सर? 0 बच्चा। इतनी सी बात है। क्या मेरी बात समझ आई बच्चा? क्या मेरी बात समझ आया? क्लियर है? चलू क्या मैं आगे? सिर्फ इतनी सी बात याद रखना है, थीटा की वैल्यू 0 पुट करनी है। अगर कोई भी क्वेश्चन साइन में आए, कोई भी क्वेश्चन कोस में आए, और टेन में आए, पहले 3 रेसों में से ये या तो 2 दे या तीनों रेसो दे, तो वहां पे थीटा की वैल्यू 0 पुट करनी। देखिएगा, सिर्फ इतना सा काम है। कोस क्या होता है? 1 होता है बच्चा। यही लिखना है यार, यहीं पे लिखना है। आपसे 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा। ये क्या है बच्चा? ये 0 है बच्चा। ये क्या है बच्चा? 1 है। ये क्या है? 0 है बच्चा। ये क्या है? 1 है। और ये क्या है? 0 है। ये क्या है? 1 है। और ये क्या है? 0 है।
बच्चा ये कितना हुआ सर 1 हुआ, क्योंकि इसका मेरे भाई ये प्लस है, ये प्लस है, ये क्या है माइनस है और ये माइनस है। बच्चा 1/1 1/1 तो 1 और 1 कितना हो गया बच्चा 2। इतनी सी बात है बच्चा, इतनी सी बात है। क्या मेरी बात समझ आया? क्या मेरी बात समझ आई बच्चा? क्या मैं आगे चलूं? सिर्फ इतनी सी बात है। अगर कोई क्वेश्चन साइन में है, कोस में है, टेन में है, पहले 3 रेशो में है, तो वहां पे थीटा की वैल्यू 0 पुट करनी है। बच्चा हम और आगे लेते हैं और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। मेरे भाई आप सिर्फ प्रैक्टिस उठाइएगा और लगाना शुरू कर दीजिएगा। बच्चा सिर्फ वैल्यू पुट करिएगा। ये क्या आएगा साइन 0 0 होता है सर, टेन 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 0 0 होता है सर। बिल्कुल बच्चे, अब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। यहां क्या बचा सर 1 और 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 प्लस 0, तो यहां 1 और 1 मेरे भाई कितना हुआ सर ये 2 हुआ। और बच्चे यहां से हम देखा तो ये तो क्या हुआ सर 0 हुआ, और आगे कितना बचा हुआ है सर, आगे बचा हुआ है 1, और ये मेरे भाई आगे कितना बचा हुआ है सर, ये आगे बचा हुआ है 1 मिनट बच्चे रुकिएगा, यहां पे मेरी बात को देखिएगा। ये 1 और 1 ये तो 2 हुआ। अब इसको हम सोल्व कर रहे थे, तो ये इसको हम सोल्व कर रहे थे, तो ये कितना बचा 1, और 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2। इतनी सी बात है। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चा? क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आ रहा है बच्चा? आपने पहली क्लास देखी, आज दूसरी क्लास देखी, मेरे भाई और आगे देखिएगा। जैसे जैसे हम स्टेप को आगे लेकर जाएंगे, मात्र 2 से 3 सेकंडों में भी क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे लेवल के। चलिए बच्चे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन मेरे भाई फिर से साइन कोस में है। अगर कोई क्वेश्चन साइन कोस में होता है, थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं। मेरे भाई वैल्यू पुट करिएगा। ये साइन कितना होता है 0, कोस 0 कितना होता है 1, साइन 0 कितना होता है 0, कोस 1 कितना होता है 1 0, और ये कितना हुआ मेरे भाई सर, ये जो हुआ 0 और ये हुआ 1, तो इस पूरे को 0 कर देगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चा यहां पे हमने देखा ये कितना आया सर, ये 1 आया। बच्चा यहां पे हमने देखा ये कितना आया 3 आया। बच्चे ये प्लस है, तो यहां हमने क्या देखा ये 2 है ही एज इट इज, और यहां क्या आया 1 आया बच्चा, और ये कितना बचा 3 + 2 कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चा इतनी सी बात है। क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आ रहा है बच्चा? इतनी सी बात है। सिर्फ मैंने 2 छोटी सी बात बताई है। पहली क्लास में मैंने साइन 3/5 लेके, कोस 4/5 लेके, टेन 3/5 लेके, फिर उनका अपोजिट लेके बताया। आज की क्लास में मैंने आपसे बताया कि साइन 0, कोस 0, टेन 0 लेकर चलेंगे, और उनकी वैल्यू मैंने आपसे लिखवा। बच्चे और आगे देखते हैं। आप एक बार प्रैक्टिस उठाइएगा, लगभग क्वेश्चन उड़ा देंगे, लगभग क्वेश्चन कर देंगे। बच्चा फिर से मेरी बात को समझिएगा। अब मेरी बात को फिर से समझिएगा। साइन क्या होता है बच्चा, फिर से 0 बच्चा, कोस क्या होता है 1 बच्चा, और फिर से मेरी बात को समझिएगा बच्चा। ये क्या होता है बच्चा, ये 0, ये क्या होता है 1, और ये क्या होता है बच्चा 0, और ये क्या होता है 1। बच्चा आपने देखा सर ये मल्टीप्लाई है, तो ये तो खत्म हुआ, ये 0 हुआ, बात क्लियर। अब हम इसको देख रहे हैं बच्चे, ये पावर 4 है। अगर ये पावर 4 है तो मेरे भाई ये माइनस है, और इसकी पावर 4 है। अगर पावर ओड और इवन की बात करूं तो अगर पावर इवन है, अगर सम है, तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, सबको पता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चे ये कितना हुआ 3 सर, और ये कितना हुआ बच्चे 6 और 6, 6 एकम 6, तो मेरे भाई ये कितना हुआ 6 हुआ। तो हम और कुछ बचा क्या सर, बिल्कुल भी नहीं बचा है सर, और कुछ नहीं बचा। तो मेरे भाई इसका आंसर हम क्या देंगे बच्चा, इसका 6 और 3 9, इन ऑप्शनों में नहीं है, तो इसका आंसर हम 9 दे देंगे।
इतनी सी बात है। या कोई और मिस्टेक है तो एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा बच्चा। सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है मेरे भाई, माइनस माइनस की, तो ये 3 एकम 3 3 मैंने लिखा, ये 6 मेरे भाई 6, तो ये 0 ये 1, तो 6 एकम 6 मेरे भाई ये 6 हुआ, तो 6 और 3 9, क्योंकि वो कंप्लीट है, तो इसके ऑप्शन 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चे बात क्लियर है? चलो आगे, चलिए बच्चे हम और आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चनों को और आगे लेते हैं। बच्चा हमने अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने लिखा मेरे भाई, आपने देखा फिर से साइन कोस में क्वेश्चन है यार, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 की पावर 6 मेरे भाई 1 ही होता है ना, बिल्कुल बच्चा। तो ये 1 हुआ और ये कितना हुआ सर 8 हुआ। बच्चा माइनस है तो हमने माइनस किया, सर ये 12 है और ये कितना है बच्चा 0 और ये कितना है बच्चा 1। अब मेरे भाई 1 है तो 1 ही तो लिखूंगा, 0 तो खत्म हो जाएगी, 1 की पावर कितनी भी कर लो यार 1 ही होता है। तो ये कितना हुआ बच्चा 8 में से 12 गया तो माइनस का कितना आया 4 बच्चा। इतनी सी बात है बच्चा, इतनी सी बात है। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं बच्चा? इतनी सी है। जो हमने पीछे के क्वेश्चन लगाए सारे क्वेश्चन इससे लगा दे मेरे भाई। मैंने 2 छोटी सी बात बताई, एक और क्वेश्चन है बच्चा, काफी क्वेश्चन है। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, रोजगार विद संतोष सर के टेलीग्राम चैनल पर। बच्चे सारे प्रीवियस ईयर के जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रैक्टिस सेट लगाइए। बच्चे अगला क्वेश्चन आप देखिएगा बच्चा, ये कितना बच्चा ये 0, ये कितना 1, ये कितना 0, ये कितना 1 बच्चे, ये 0 ये कितना 1। सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूं यार, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। सर ये माइनस का है, बेशक माइनस का है सर, ये पावर माइनस का है तो पावर इवन है सर, इवन है तो वो प्लस बना देगा सर। तो ये कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 रहेगा बच्चा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे भाई पावर कितनी भी हो वो 1 की 1 ही रहता है, 0 की 0 ही रहता है बच्चा। 6 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 ही रहेगा बच्चा। आगे मैंने देखा बच्चा ये कितना है सर, ये 1 है तो ये 4 ही रहेगा बच्चा, ये 4 ही रहेगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इन सब का सम कितना हो जाएगा बच्चे 13। इतनी सी बात है। क्या मेरी बात समझ आई मेरे भाई? अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा बच्चे। अगली टाइप पे फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू बच्चे, इतना प्यार और स्नेह देने के लिए।